Okay, so now let's take a particular example कि whether this is oxidation or reduction. देखो एक चीज़ तो बहुत सिंपल है कि इफ़ यू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन Fe+3 से Fe+2 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है. नहीं सर, आपने अब तक ऑक्सीडेशन नंबर तो पढ़ाया ही नहीं है. यू आर टॉकिंग सेंस, है ना. अभी तक अपना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ा है, तो लेट्स लीव दैट पर्टिकुलर टॉपिक. अपन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही करते हैं. ठीक है. अब दोस्तों देखिएगा, Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन, Fe+3 would have gained one electron in order to be converted into Fe+2, है ना. तो 2 मोल Fe+3 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 मोल Fe+2 बना. एंड अदर रिएक्शन इज Sn+2 in order to convert into Sn+4 released 2 इलेक्ट्रॉन. देखिए बात समझिए, आप सिर्फ नीचे वाला छोड़िए, ऊपर वाला समझिए. ठीक है. Fe+3 गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +3 है, +3 पे आप -1 दोगे तभी तो +2 बनेगा. तो Fe+3 गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू Fe+2. तो Fe+3 गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. वेयर इज Sn+2 in order to convert into Sn+4 it removed loss of electron, that is oxidation. तो Sn+2 is getting oxidized whereas Fe+3 is getting reduced. ये तो gain and loss से करा, but we can also do it by the concept of oxidation number method. We'll study. ठीक है. अभी तो सिंपल तरीके से आप चलिए. जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं, ऑक्सीडेशन, एंड इलेक्ट्रॉन दे हैव गेन्ड, दैट इज रिडक्शन. चलिए, the most important concept of this particular chapter, or one of the most widely used concept of inorganic chemistry, of one of the most used concept of even chemistry, is oxidation number. It is very simple. Oxidation number or oxidation state. It is largely related to valency. It is largely related to valency, but it is not actually valency. जैसे पहले अपन डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर आपको इजी डेफिनेशन या इजी लैंग्वेज में आई विल टीच. ठीक है. तो लेट्स डिस्कस डेफिनेशन. ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एन एलिमेंट इज द आर्बिट्ररी चार्ज. आर्बिट्ररी चार्ज मतलब पॉसिबल चार्ज. ओके, वाह भाई साहब, आ जाओ, फिर से आ जाओ, है ना. तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इज, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एन एलिमेंट इज द arbitrary charge present on one atom when all other atoms bonded to it are removed. The removal of other atoms is done by assuming that the bonds are either ionic or covalent. सर समझ तो कुछ आया ही नहीं, तो भैया मैंने समझाया ही नहीं, तो how will you understand? ठीक है. The main thing is like, ignore all this. The main thing is the oxidation number for a particular element is the arbitrary charge present on that particular element. Sir, कैसे कैसे कैसे? तो दोस्तों, let me teach you concept. जैसे let's talk about valency. What is valency? Valency is the combining capacity. What is valency? Valency is the combining capacity. All of us know. I think you must have studied periodicity and chemical bonding till now, है ना. Even not, फिर भी valency is the combining capacity for electron, for ionic or electrovalent bond. The valency is known as electrovalency, the number of electrons lost or gained, whereas for covalent bond it is covalency. ठीक है. Now let's suppose नमक है, नमक NaCl. तो Na की वैलेंसी अगर कोई तुमसे पूछे तो 1 एंड Cl की वैलेंसी 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा एंड Cl हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन. दे तो आयनिक बॉन्ड के लिए हुआ. नाउ फॉर सपोज फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड HF, है ना, ये आयनिक बॉन्ड था, ये आयनिक बॉन्ड था. ठीक है. फॉर अ कोवेलेंट बॉन्ड HF, तो H के साथ F ने एक बॉन्ड बनाया और F के साथ H ने भी एक बॉन्ड बनाया, तो वैलेंसी इज 1. और ऑक्सीजन की वैलेंसी जनरली 2 होती है. ठीक है. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. बट नाउ लेट सपोज बोरॉन. बोरॉन की वैलेंसी भी क्या हो गई? 3 हो गई. एंड अमोनिया या फिर NCl3, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी क्या हो गई दोस्तों? 3 हो गई. तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी देयर कुड बी वन वैलेंसी, है ना. एक ही वैलेंसी जो है वो मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स की हो सकती है. लेट्स सपोज फॉर बोरॉन, फॉर नाइट्रोजन, फॉर फलाना, फॉर ढिमका, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट नेचर, वैलेंसी इज नॉट द एग्जैक्ट वे
विच वी कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट केमिकल नेचर, क्योंकि साहब एक वैलेंसी तो अलग अलग एलिमेंट्स की हो सकती है ना। तो इंस्टीड ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी का ही छोटा भाई है ना, वैलेंसी की ही दूसरी आईडी, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज द आर्बिट्ररी चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट। अच्छा, वैलेंसी इज नेवर पॉजिटिव नेवर नेगेटिव, वैलेंसी हमेशा वैलेंसी इज नॉट नेगेटिव, वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव टर्म से रिप्रेजेंट होती है। फ्लोरीन की 1, क्लोरीन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, दैट इज द वैलेंसी। बट ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जैक्ट व्हाट इज सेड इज द आर्बिट्ररी चार्ज। अब चार्ज कुड बी पॉजिटिव, चार्ज कुड बी नेगेटिव, ठीक है, तो इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट कुड बी फ्रैक्शन इवन, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इट कुड बी जीरो और इट कुड इवन बी इन फ्रैक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर किस में भी हो सकता है, बट वैलेंसी जो है जनरली पॉजिटिव इंटीजर होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स बेटर आइडिया देन वैलेंसी, इट गिव्स अ बेटर आइडिया देन वैलेंसी। सर वो सब बातें तो हो गई, यू हैव टोल्ड दैट ऑक्सीडेशन नंबर इज द आर्बिट्ररी चार्ज, बट सर निकालें कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट? तो दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू दैट, है ना। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं, बट उसके पहले मैं आपको समझा दूं, है ना। सबसे पहले बिफोर एग्जाम्पल यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ electronegativity. Before this particular example, you must know the concept of electronegativity. What is electronegativity? Electronegativity is defined as the tendency to attract electron towards itself. तो सर अच्छा डालने उसको? नहीं. Okay. So there are some sort of values given by different scientists of electronegativity, but the most widely used value is given by Pauling. तो according to Pauling scale, electronegativity of different elements are given, जो definitely you must have studied earlier, but फिर भी if you have not, तो अपन यहाँ बात करते हैं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। फ्लोरीन 4, या फिर ऐसा करो, फ्लोरीन को ऐसा करो, है ना, ये आपको फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की नीचे वाली डंडी हटा दो, फ्लोरीन की नीचे वाली डंडी हटा दो, नीचे वाली डंडी उधर ले जाओ और इसको ऐसे रोटेट कर दो, इट इज 4। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 4। तो फ्लोरीन के लेफ्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लेफ्ट में नाइट्रोजन, कार्बन। तो जब राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज बाय 0.5। तो ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5। अच्छा, तो फ्लोरीन के बाद में जो नियॉन आता है उसकी तो फिर 4.5 होनी चाहिए। अरे भैया मेरे, दोज आर नोबल गैस डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नोबल गैसेस की इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जीरो होगी, तो दिस आर इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 2, कार्बन की 2.5। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कि साहब अच्छा भाई क्या हो गया तुम्हें, है ना। ओके, वापस आ जाओ, है ना, चलिए वापस ले लें इसे। ओके, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं ये हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप फ्लोरीन से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, वेयरएज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, है ना। तो जो आपके इधर के मेटल्स होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 1 होती है। लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नियरली 1। फिर भी अगर कोई पूछे कि लिथियम और मैग्नीशियम में किसकी ज़्यादा है, तो द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, वेयरएज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की कितनी है, सॉरी 3, है ना, इधर आधे का कम नहीं होता है। ब्रोमीन की 2.8 एंड आयोडीन की 2.5, इधर कम होता है 1, then 0.2, then 0.3, 1, 2, 3, but not exactly 1, 2, 3. The difference is 1, then the difference is 0.2, then the difference is 0.3. These are the important electronegativity values. और metals की जो है, metals की रहती है +1, +1.4, +1.3, +1.2, and all those things are the electronegativity values of metals. The most important thing, हाइड्रोजन को आप यहाँ रखते हो, बट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट 1, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, वेरस फास्फोरस की भी 2.1 ही होती है ना। सल्फर की नियरली 2.5, 2.6 होती है। लिखना होगा आप ये भी लिख सकते हो, है ना, 2.5, 2.6, 2.5 लो, वैसे 6 नहीं होती है, ठीक है, नियरली सेम ऐसे कुछ रहती है। तो दिस आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन बाय
पॉलिंग भैया गिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो एक और चीज़ है जो आपने सुनी होगी, द विचेवर, जैसे कोई देर इज सपोज देर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में विचेवर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी -1, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी +1। बट फॉर अ सिंगल बॉन्ड, अगर 2 बॉन्ड हुए तो -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की और +2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की। लेट सपोज HF है ना, तो HF में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी हुई -1 और इसकी हुई +1। ठीक है, अब जैसे सपोज बात करूं CO2, तो CO2 में फर्स्ट यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अब एक एक करके अप्रोच करो। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयर आर 2 डिफरेंट बॉन्ड्स, है ना, देयर आर 2 बॉन्ड्स, वन इज सिग्मा वन इज पाई, दैट डजंट मैटर, देयर आर 2 बॉन्ड्स। सो ऑक्सीजन की यहाँ पर हो गई -2, सो यहाँ पर कार्बन की होगी +2। सर कार्बन की नेट +2 है क्या? नहीं, है ना। अगेन इन दिस कार्बन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी -2 है और यहाँ पर फिर से इसकी +2 है, तो +2 and +2 the electronegative the oxidation state of carbon is +4 versus oxidation state of each oxygen, इसकी भी -2 है और इसकी भी -2 है। सर और बताओ सर, मजा आ रहा है? ठीक है, तो लेट्स सपोज HCN में फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, HC ट्रिपल बॉन्ड N, स्ट्रक्चर बनाते आने चाहिए। इधर यू कैन डू बाय स्ट्रक्चर और यू कैन डू बाय फॉर्मूले की बात करेंगे अभी, फॉर्मूला बाजी HC ट्रिपल बॉन्ड N। सो इन कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी मच ग्रेटर देन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड देयर आर 3 डिफरेंट बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -3, वेयर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेसर देन नाइट्रोजन की, तो इन 3 बॉन्ड के कारण कार्बन पे आ रहा है +3। बट क्या यहाँ पर कहानी खत्म है? नहीं, यहाँ खत्म नहीं है। इन हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड में इसकी -1 और इस हाइड्रोजन की +1। सो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3, whereas नेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +3 एंड -1, दैट इज +2। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इतनी सारी बातें करी, तो एक और चीज याद रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Sp is greater than Sp2 is greater than Sp3 for a particular atom, है ना। कार्बन की बात करें तो Sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sp2 कार्बन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Sp3 कार्बन। ठीक है, तो अगर ऐसे कार्बन की बात करें तो ये, अब क्या इसमें ही मैं आपको फॉर्मूले बाजी सिखा दूं? HCN में ही फॉर्मूले बाजी सीख लें क्या? ठीक है, सीख लेते हैं, चलो फिर अपन विल टॉक अबाउट सर्टेन सेट ऑफ रूल्स विच प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो HCN में यू नो हाइड्रोजन की +1 होती है, कार्बन की आपको नहीं मालूम, तो मान लो लेट सपोज X, जैसे मैथ्स में करते हैं लेट इट बी X, है ना। नाइट्रोजन की आपको नहीं मालूम, नाइट्रोजन 1 है, एंड नाइट्रोजन की इन जनरल -3 होती है। इफ इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नेट चार्ज इज इक्वल टू 0, तो 1 + X - 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस सेज दैट X - 2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। बट सर आपको ये पता कैसे चला नाइट्रोजन की -3 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है? सो लेट्स डिस्कस दैट कंसेप्ट, है ना। उस कंसेप्ट की बातचीत करते हैं, द सर्टेन सेट्स ऑफ रूल यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन प्योर एलिमेंटल फॉर्म इज कंसीडर्ड टू बी 0। जैसे O2 है, O2 गैस फॉर्म में ऑक्सीडेशन में दोनों ऑक्सीजन ही है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इसकी 0 होगी। N2 दोनों नाइट्रोजन, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। P4 नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, S8 नो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, है ना, कार्बन अकेला पड़ा हुआ है तो क्या कुछ डिफरेंस ही नहीं है। तो एलिमेंटल फॉर्म में द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी 0। जैसे हेलोजन की बात करें तो Cl2 में क्लोरीन की 0 ही होगी, बिकॉज बोथ ऑफ दोज आर सेम, दोनों क्लोरीन, तो भैया दोनों की 0 ही होगी। ओके, द नेक्स्ट रूल की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इन पर्टिकुलर एलिमेंटल फॉर्म इज 0। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन सिंपल मोनोटॉमिक आयन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दैट टाइप, है ना। सपोज इट इज गिवन दैट NaCl, तो जब Na+1 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट? डेफिनेटली +1। सर और अरे Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली +2, Al+3 डेफिनेटली +3, तो सर वही चल रहा है ये सब, तो है ना।
सेम थिंग्स। चलिए और कुछ है? अच्छा हाँ, तो देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है और वो आपको याद ही रखना है। देखो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी -1 बिकॉज भाई साहब इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसको बॉन्ड एक ही बनाना है तो हमेशा ही तो वो -1 रखेगा, ऑलवेज फ्लोरीन विल बी -1। ठीक है, एंड देर आर सर्टेन डिफरेंट थिंग्स, जैसे अब और भी आगे आएंगे कि अल्कली मेटल्स की हमेशा +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की हमेशा +2 होती है, फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है, ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज -2 बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इन सम केस इट माइट नॉट बी -2 बट फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। चलिए, the oxidation number of oxygen is generally -2, as I told कि oxygen is second highest electronegative element, the oxidation state of oxygen is also -2 but generally -2 would be, but there are some cases such as in case of peroxides, in case of superoxides, in case of oxyfluorides it is not -2। क्यों? चलिए देखिए, पेरोक्साइड्स क्या होते हैं जहां पर ओ लिंकेज हो, पेरोक्साइड ओ लिंकेज तो पेरोक्साइड O2 -2। ठीक है, इन जनरल ऑक्सीजन की होती है -2, इन जनरल ऑक्सीजन की होती है -2 बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड द फॉर्मूला ऑफ पेरोक्साइड्स आर O2 -2। सो लेट्स सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज X, सो देयर आर 2 ऑक्सीजन्स, तो 2 × X इज इक्वल टू -2, ओवरऑल -2 दे रखी है तो X की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो इन पेरोक्साइड्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। इन नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड मतलब होता है O-2, तो इन नॉर्मल ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड इट इज O2 -2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -1 आ रही है। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अरे सुपर से भी ऊपर है ना, सुपर ऑक्साइड्स होते हैं O2 -1। सर O2 -1 ही क्यों होते हैं? वही तो डेफिनेशन है उनकी, है ना, ये यही क्यों होता है? ऑक्सीजन ही क्यों होता है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्यों नहीं होता है? भाई साहब सुपर ऑक्साइड इज O2 -1। अब निकालिए जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेट्स सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज X, तो 2 × X इज इक्वल टू -1। ओहो X is coming to be -1/2, no issues at all, oxidation state could be positive, negative, fraction 0, anything, तो X will be equal to -1/2 in case of super oxide, whereas in case of oxyfluoride suppose OF2 या फिर O2F2, all of us know कि फ्लोरीन की तो हमेशा -1 होती है, बाकी को हैंडल करो, तो ऑक्सीजन की X + 2 × फ्लोरीन की -1 इज इक्वल टू 0, तो X - 2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2, सो यहाँ पर X + 2 हो गया OF2 का, तो ये तो फ्लोरीन की तो फिक्स ही है, नो इश्यूज। और बाकी यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन वुड नॉट बी -2, वुड vary, but generally in case of oxides it is -2, फ्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की -2। ठीक है, चलिए एक और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज +1, है ना। ये अल्कली मेटल जनरली फॉर्म आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और जब भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं मोस्टली देयर कॉन्फ़िगरेशन आर 2,1 या 2,8,1 2,8,8,1, तो दे लॉस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो दे लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनकी बनी होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर NH2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके दे विल गेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्कली मेटल की हमेशा +1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल की हमेशा +2, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी +2, है ना। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप +1, फिक्स चीजें हैं, है ना। और एक और चीज याद रखिएगा, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की तो आपने बात कर ली, बट इन जनरल मेटल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है, मेटल्स की नेगेटिव में नहीं होती है ना। इन जनरल बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस, फ्लोरीन की तो हमेशा -1 होती है, बट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज जनरली -1। ठीक है, जनरली -1, नॉट ऑलवेज, वो भी कब? when they are bonded to less electronegative element, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि if your halogen is more electronegative तो its oxidation state will be -1, जैसे HCl, HBr, HI, है ना। halogen is more electronegative तो इसके oxidation state will be -1, but let's suppose ClO4-, oxygen is not more, chlorine is not more electronegative,
तो वहाँ पर क्लोरीन की माइनस में नहीं होगी, क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो क्लोरीन की प्लस होगी और ऑक्सीजन की माइनस होगी। विल स्टडी है ना। तो जनरली आपको मैं बताऊं तो जो दूसरा हेलोजन है वो -1 टू लेकर +7 डिफरेंट सेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं, -1 0 +1 +3 +5 +7 एंड अदर्स एज वेल। ठीक है, बट विल स्टडी ना, पढ़ेंगे अभी, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1, ऐसे फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन जब एटॉमिक फॉर्म में है तो H2 का 0 है। हाइड्रोजन जब किसी पी ब्लॉक के मेटल के साथ, पी ब्लॉक के नॉन मेटल के साथ है, पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ है, किसी के साथ है, तो जनरली हाइड्रोजन की +1 होती है। जैसे HCl, HBr, H2O, NH3, तो हाइड्रोजन की +1 बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दोज पर्टिकुलर एलिमेंट्स। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड्स, जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2 वगैरह, सो आप समझिए दोस्तों बात को, इसके जज्बात को, है ना, और वहाँ के हालात को। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, सोडियम की 1 के करीब। तो सर यहाँ क्यों नहीं था? अरे हाइड्रोजन वॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, है ना। वेरेज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो सोडियम की अगर +1 है तो हाइड्रोजन की -1 ही रहेगी। मैग्नीशियम की +2 है तो हाइड्रोजन की ओवरऑल -2 है, बट देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, तो -1 ही रहेगी। सो व्हेन दे आर रिएक्टेड विद पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, उनकी +1 रहती है, but when they are reacted with metals of S block and all those things, whenever they exist in form of hydrides, the oxidation state is -1। ठीक है, जल्दी से एक और देख लें। ये तो सही बात है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज 0। ठीक है, व्हेन, ये तो सीधी सी बात है ना, ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। अगर आपका कॉम्प्लेक्स, सपोज कॉम्प्लेक्स में आपके पूरे ओवरऑल इज -3, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। लेट सपोज आपकी कंपाउंड में चार्ज है +4, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, उन सबका एल्जेब्रिक सम विल बी +4। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, और अब विल डू various questions of calculating oxidation state. Okay, so now let's do certain questions of calculating oxidation states. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे बाय फॉर्मूलेबाजी, कुछ क्वेश्चन करेंगे विल डू बाय स्ट्रक्चरबाजी, एंड some questions we'll do by mix of all those concerns. So the first question is calculate the oxidation number of manganese in KMnO4. KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए Mn की। तो सबसे पहली चीज है, या तो आप फॉर्मूलेबाजी नॉर्मल जैसा आप करते हो वैसे कर लीजिए, है ना। तो लेट्स फोकस, पोटेशियम इज एन अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल की हमेशा +1 रहेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, एंड ऑक्सीजन की जनरली -2 रहती है ना। पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड ऐसा कोई केस नहीं, नॉर्मल ऑक्साइड है तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी -2। सो लेट्स सपोज द मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इज X, है ना। तो X है, और नेट जो है अभी अपन ने पढ़ा था, तो नेट विल बी न्यूट्रल। सो पोटेशियम की +1, एक पोटेशियम है, प्लस मैंगनीज भी एक है, तो +1 into X, प्लस there are 4 oxygen atoms and it is oxide, so oxidation state of each oxygen atom will be -2, so it is equal to 0, क्योंकि नेट 0 होगी। तो X -8 + 1, तो X -7 is equal to 0, तो X is equal to +7, X is equal to KMnO4 की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है दोस्तों। अब स्ट्रक्चर से भी कर सकते थे, स्ट्रक्चर आपको बनाते आता हो तो, है ना। मैंगनीज KMnO4 है तो एक होता है O K, एक होता है डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, KMnO4। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैंगनीज और ऑक्सीजन कॉन बीच के 2 बॉन्ड हैं, एंड मैंगनीज इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2 एंड मैंगनीज ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो मैंगनीज इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो +1 2 4 6 एंड 7, कैसे भी करो आंसर विल बी +7, है ना। बट one thing you must remember is very important note, सर, very important note कि क्या, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, शुड, मैक्सिमम की जगह ऑक्सीडेशन स्टेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना।
ऑक्सीडेशन स्टेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर समझ तो आया नहीं हमको। जैसे मैंगनीज की अगर मैं बात करूँ तो मैंगनीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से वी आर इन 11th स्टार्टिंग ना, तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं है। 4s2 3d5 इज मैंगनीज। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है क्या? नहीं, 7 है वैसे तो, क्योंकि 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन कुड बी इंटर ट्रांसफर, है ना, दोज कुड बी ट्रांसफर्ड टू ईच अदर, तो उसके 7 होते तो 7 से ज़्यादा नहीं होना सकती। सिमिलरली सर आप कहना क्या चाह रहे हो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो बात समझिए। सल्फर, है ना, सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर इस जैसे बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,6, तो 6 आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 6, तो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट कुड बी मैक्सिमम 6। इस तरीके से आपको चीज करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वी हैव डिस्कस्ड इज कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्ररी चार्ज, कितना चार्ज हो रहा होगा। अब कभी भी अपने मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा चार्ज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। दो साथी, क्योंकि जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही तो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उसके अंदर के थोड़ी ना लेते हैं, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उड़ जाए, पर उसके अंदर के शेल के नहीं उड़ते हैं। सर समझ तो आया नहीं कुछ? अरे आएगा, सब आएगा, क्वेश्चन करेंगे तो आएगा, ठीक है। मैंगनीज की ये कितना करा इन्होंने, कुछ गलत करा? हाँ ये सही करा, 4 × -2 तो x = +7। करेंगे लोड मतलब, है ना। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। नॉर्मल कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। तो 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की होंगी +1, सल्फर के आपको निकालनी है तो लेट इट बी x, सल्फर के आपको निकालनी है लेट इट बी x। ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन और ईच ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ -2 इन जनरल, है ना, तो कितना हो गया 2 - 8 -6, उधर गया तो x = +6। इधर आप स्ट्रक्चर बना लो ना, या तो ऐसे करो फिर आप स्ट्रक्चर बना लो H2SO4। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? इफ यू हैव स्टडीड केमिकल बॉन्डिंग देन इट्स वेरी इजी, इफ यू हैव नॉट दैट यू विल अंडरस्टैंड, है ना। अपन धीरे धीरे सीखते जाएंगे। चलो थोड़ा सा आई विल टीच यू कि सल्फर है, तो सल्फर में सपोज यहाँ पर सल्फर कैन मेक 6 बॉन्ड्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड बनाना है। सर 6 बॉन्ड तो बनाना है, बट किसका कभी किसके साथ बनाना है? तो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड्स हमेशा सबसे पहले एक OH बना लो, एक डबल बॉन्ड O बना लो, बाकी सेटल अप करो। सर सेटल अप कैसे करते हैं? तो एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज जनरल वैलेंसीज। व्हाट डू मीन बाय जनरल वैलेंसीज? कि जनरल वैलेंसी क्या क्या हो सकती हैं। तो नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, बोरॉन इन जनरल 3 बॉन्ड बनाते हैं, इट कुड मेक 4 बॉन्ड, है ना। नाइट्रोजन कुड आल्सो मेक 4 बॉन्ड, 5 नहीं बना सकता, है ना। फॉस्फोरस 3 भी बना सकता है ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में 5 भी बना सकता है। सर हाउ डू यू नो? तो इस चैप्टर में तो कर इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड टू टीच दिस कंसेप्ट, है ना, आप सीख लोगे। इट विल बी टीच इन केमिकल बॉन्डिंग में आपको आ जाएगा, है ना। अदरवाइज इन जनरली यू कैन रिमेंबर। ओके, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की जनरली वैलेंसी होती है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 बट वैलेंसी इज 2, इट कैन मेक 2 बॉन्ड, either 2 single bonds or 1 double bond, anything would happen, है ना। सल्फर could make 2 bond in ground state, 4 bond in first excited state and 6 bond in second excited state, है ना। हाइड्रोजन भाई साहब गरीब आदमी एक ही बनाएगा, फ्लोरीन एक ही बनाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर इफ दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो एक बॉन्ड बनाएंगे, बट इफ दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो दे कुड इवन मेक 7 बॉन्ड्स। आगे की बातचीत है ऐसा, ठीक है। और क्या बात करें? आई थिंक इट्स सफिशिएंट। सर आपने एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा समझा दिया? नहीं, एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा नहीं समझाया, है ना। देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल डील, जिसमें ये सब चीजें काम आएंगी, हाईली काम आएंगी रे। ओके दोस्तों, चलिए कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrNH3 Cl3। सर तो बहुत टफ लग रहा है, इट इज लाइक ये तो सर बहुत कॉम्प्लेक्स है। नो, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। लेट सपोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज X, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X, है ना। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इज ओवरऑल न्यूट्रल। सर आपको कैसे पता पड़ा कि आपके सपने में अमोनिया आया था? क्या मेरे सपने में अमोनिया आएगा क्या? तो सर कैसे, हाउ डू यू नो, कैसे पता? तो देखो दोस्तों, नाइट्रोजन जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -3,
प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन की प्लस 1, तो ओवरऑल इट इज कमिंग टू बी 0, है ना, अमोनिया की ओवरऑल इट इज कमिंग टू बी 0। तो Cr प्लस 6 अमोनिया है और अमोनिया की ओवरऑल 0 प्लस 3 क्लोरीन है, एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 3 इंटू -1, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर तो -1 बनाए। नेट टोटल ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, तो x प्लस 6 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3।